ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 12 तारीख की मुरली है। जिस प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें आज सेवा का सब्जेक्ट बाबा ने बहुत विस्तृत रूप में समझाया है। सेवा अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। उन सेवाओं को करने की विधि क्या है, उन सेवाओं को करने से प्राप्तियां क्या हैं, ब्राह्मण जीवन का खुशी का आधार भी सेवा है, तो वो सारी बातें कैसे, ये भी बाबा ने एक्सप्लेन किया। जीवन की कई सारी फार्मूलाज जो हैं उसको भी एक्सप्लेन किया। तो आज मुरली का टाइटल है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। बाबा की जो सेवा है निस्वार्थ सेवा है। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवादारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। कुछ है जो गुप्त रूप में, कुछ है जो प्रत्यक्ष रूप में। बाबा ने विश्व सेवा के निमित्त बनाया। देखिए, संगम युग के विशेष ये नज़ारे हैं कि बाबा चाहे तो चुटकियों में कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाबा बच्चों को विशेष एक ऐसे जो पाठ पढ़ाते हैं, विश्व सेवा के निमित्त बनाते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा 2 बातें हैं। एक है प्रत्यक्ष रूप में, एक है गुप्त रूप में। आज आप सभी मुरली को लिख ही रहे होंगे, क्योंकि ये अव्यक्त मुरली है और यह अव्यक्त मुरली बहुत गहरी मुरली होती है और इसको समझना, गहराई से समझ करके हम बच्चों को धारण करना है। आज की मुरली तो बाबा ने धारणा स्वरूप की बात बताई। आज की मुरली को तो जो सुना उसको हजम कर लिया, जो सुना उसको धारण कर लिया। हाँ? तो आज बाबा कहते हैं आज की मुरली को आप सभी विशेष सुनेंगे भी, और साथ में इस मुरली को आप इसमें जो जो पॉइंट्स बाबा ने बताया उसको उसी विधि से क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। क्योंकि इसमें इतने सारे फार्मूलाज हैं, जब हमें वो फार्मूला मिल जाता है तो बहुत सहज हो जाता है। आज बाबा कहते हैं आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। देखिए बाबा क्या कहते हैं आज, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अगर जिसने सेवाएं नहीं की हैं उनका जीवन कैसा लगेगा। अगर आप सभी अपना सेल्फ चेकिंग करेंगे, इन दिनों में 3 प्रकार के बच्चों से मिले, भाई बहनों से मिले। मिलना मतलब फ़ोन से भी मिले,
भी जो ये ब्लू जीन्स एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं उसके क्लासेस के दौरान भी हम लोग मिले, तो उसमें कई भाई बहनों ने अपना एक्सपीरियंस बताया। कल भी किसी ने फ़ोन किया, दीदी जीवन बहुत निरस लग रहा है। मैंने कहा क्यों? बोला कि ना हम संगठन में मिल रहे हैं, ना ही संगठन में मुरली सुन रहे हैं, ना ही कोई और एक्स्ट्रा पुरुषार्थ की गतिविधियां हैं, तो रोज़ रोज़ वही रूटीन अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा अच्छा। कुछ एक एक्सपीरियंस इस तरीके से रहा कि लॉकडाउन के दौरान इस समय पर 4 महीने की छुट्टियों में तो काफ़ी अच्छे से, चलो 3 महीने मान के चलते हैं, इसमें अच्छे से हम लोगों को कर लेना चाहिए था, लेकिन उनको उदासीनता महसूस हो रही। कुछ बच्चे हैं जिनको उदासीनता महसूस हो रही, और कुछ हैं ठीक है जो रूटीन के अनुसार सुबह उठना है, अमृत वेला करना है, मुरली पढ़नी है, ये करना है, भोग लगाना है, जो भी है सिस्टम अनुसार शाम का योग करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पुरुषार्थी मिले जिन्होंने बहुत सुंदर अनुभूतियाँ भी बताई। इस समय का एकांत बहुत निराला रहा और अशरीरी स्थिति की अनुभूति करने का पूरा लाभ मिला। फरिश्ता स्थिति का अनुभूति हमने की, इतने अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ी, उस अव्यक्त मुरली का अध्ययन किया, काफ़ी सारी बातें अलग से लिखी। तो आज आप देख रहे हैं 3 प्रकार के बच्चे, और तीनों ने उसी समय का, किसी ने प्रॉफिट बताया तो किसी ने लॉस बताया कि हमने कुछ नहीं किया और कुछ करने का मन ही नहीं किया। ये भी हुआ ही, हालांकि परिस्थिति इनके सामने भी रही, उनके सामने भी रही, इनका भी बिजनेस नहीं चला, उनका भी बिजनेस नहीं चला, लेकिन मनोधारणाओं की बात आती है। इसलिए अब यहाँ पर बात है कि ब्राह्मण जीवन की सेवा का जीवन है, और जिन्होंने घर बैठे भी किसी को फ़ोन के माध्यम से रोज़, जैसे कि मुरलियों में निरंतर आपको बताते ही रहे कि 5 मुरलियाँ तो 5 लोगों को तो ज़रूर आप फ़ोन करके उनको खुशी राज़ी लेना है और साथ में उनको विशेष ऐसी बातों को सुनाना है। तो ऐसे करते जाए तो यह भी तो एक सेवा है ही ना, घर बैठ के, और अपने आप को दैवी गुणों से भरपूर करना, ये बहुत बड़ी सेवा है ना। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन ही सेवा है, ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकते। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। बाबा कहते माया तो मारने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन उससे बच के जिंदा रहने के लिए मतलब यही प्राण है। सेवा भी इस समय पर क्या कहा जाए, ये प्राण है। हाँ? तो आप सभी मुरली सुन ही रहे हैं, मुरली लिख भी रहे होंगे, रणबीर भाई भी सुन ही रहे हैं, और उसको आप जितने भी फार्मूलाज मिले उसको आप आर्टिस्ट तो हैं ही, उसको अपने चित्रकला से प्रेजेंट करना, बाद में ग्रुप में भी डालेंगे। उसको विशेष बातों को ज़रूर आप लिखना। देखिए अब बाबा क्या कहते हैं, माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा। इसको आप खास ज़रूर लिख लीजिए। सेवा योग युक्त भी बनाती है, सुना, क्योंकि जिसकी सेवा में है उसकी स्मृति है और उस कार्य को कर रहे हैं तो खुशी मिलती है। अगर वो स्मृति नहीं है तो निरसता आ जाती है, शक्तिहीन महसूस करते हैं। लेकिन स्मृति का होना बहुत ज़रूरी कि किसकी सेवा में है। बाबा कहते हैं सेवा योग युक्त भी बनाती है। देखिए अभी हम क्या सुन रहे, प्रॉफिट सुन रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का आधार ही सेवा है और माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा, क्योंकि जहाँ पर वो देखती है खाली है,
तो वार कर देती है। लेकिन कौन सी सेवा करनी है? एक है सिर्फ मुख की सेवा, चलो भाई मुरली सुनाना है सुना दी, किसी को कोई कोर्स कराना है तो करा दी, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। देखिए बाबा ने सेवाओं की अलग अलग रूपरेखाएं प्रेजेंट कर रहे हैं बाबा। एक है सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप, नेक्स्ट है स्वरूप से सेवा, क्योंकि वो है ही ज्ञान स्वरूप आत्मा, वे है ही शक्ति स्वरूप आत्मा। इस प्रकार फिर है निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, त्याग और तपस्या से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। मैं एक बात सोच रही थी, जैसे कि जब भी कभी जिस किसी का भी भाई बहनों का फ़ोन आता है, वे हमारे हालचाल पूछते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ आप सभी गेस कर सकते हैं किसका पूछते होंगे कि किसका तबीयत ठीक है। तो वो है हमारे बाबूजी। सब पूछते हैं कि कल भी किसी का फ़ोन आए, दीदी आप लोग ठीक है, और उसके साथ पूछेंगे बाबूजी ठीक है। अन्य किसी को तो नहीं पूछा ना। क्यों पूछा? क्योंकि बाबूजी को भी, बुद्धि प्रकाश बाबूजी को भी एक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के निमित्त आत्मा ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि बाबूजी के अंदर जो निस्वार्थ भाव है और त्याग और तपस्या यज्ञ को लेकर के, यज्ञ के हित के लिए यज्ञ रक्षक बन करके कई सारे कारोबार सुचारू रूप में चलने के लिए या फिर कारोबारों को चलाने के लिए प्रेरणाएं देने की बात, दीदी अब ये करवा दो, दीदी अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ऐसा करो। तो ये जो तीव्र उत्कंठा उनके अंदर है, तो हर किसी को वो याद आ जाते हैं। तो देखिए ये भी क्या है, उन्होंने अपनी सेवा के आधार से अपने गुणों को दर्शाया इस मामले में। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, देखिए वही सेवा है, लेकिन उस सेवा का स्वरूप बाबा ने दर्शाया। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। ये मापदंड है। अगर इनमें से, ये सारी सेवाओं में से कोई एक भी नहीं है तो वो ईश्वरीय सेवा नहीं है। तो हम सब में भी परसेंटेज तो है ही, क्योंकि कई बार विस्मृति हो जाती हैं, भूल जाते हैं, तो फिर सेवा का वो एक जो परसेंटेज में आ जाता है, तो जो 100% लेना चाहिए वो नहीं हो पाता। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। मुख की सेवा बाबा कहते हैं स्वयं को खुश करने की सेवा है, बस। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की सेवा साथ होती है ना। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा, मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। हाँ, बाबा कहते कुछ हैं जो राइट हैंड बच्चे, लेफ्ट हैंड बच्चे, कुछ हैं जो राइट हैंड बच्चे। अब उनकी क्वालिटीज़ क्या है बाबा बताते। सेवाधारी दोनों ही है, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी। अब आप एक लाइन के अनुसार आप लिखते जाए, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाए
राइट हैंड बच्चे फर्स्ट है निष्काम सेवाधारी, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। मैं थोड़ा धीरे धीरे बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। एक है राइट हैंड निष्काम सेवाधारी, दूसरा है लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से, सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं, सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बेन आप मुरली ज़रूर लिखना, मुरली ज़रूर लिखना। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लिख लीजिए। वह गुप्त सेवाधारी, यह नामधारी सेवाधारी। कौन है गुप्त सेवाधारी? राइट हैंड। लिखिए, आप इसको दोनों में अलग अलग पार्ट में लिखिए, आपको बहुत अच्छा मतलब कि बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक है गुप्त सेवाधारी, वो है नामधारी सेवाधारी। नेक्स्ट है अभी अभी सेवा किया, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किसके लिए कहा? नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, लिख लीजिए। नामधारी सेवाधारी जहाँ लिखा उसमें ज़रूर लिखिए। ये लेफ्ट हैंड बच्चे डिवाइड करके लिखिए, आपको क्लियर होगा। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किया, अभी खाया, अभी किया अभी खाया, अभी किया अभी खाया। जमा का खाता नहीं। अब राइट हैंड सेवाधारी क्या करते हैं? गुप्त सेवाधारी अर्थात जमा का खाता बढ़ाते हैं। लिखिए, जमा का खाता, इधर है जमा का खाता, इधर जमा नहीं है ना? तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरा है नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी को चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। अब क्या लिखेंगे? लिखिए, राइट हैंड जो लिखा है वहाँ पर लिखेंगे गुप्त सेवाधारी। नेक्स्ट पॉइंट है, कितने पॉइंट हो गए आप चेक कर लेना। मैं दोबारा गिनवा देती हूँ आप सबको, ताकि आप जहाँ लिख रहे हैं वहाँ आपको हर बात में क्लियरेंस हो। पहला पॉइंट है राइट हैंड, दूसरा है मतलब वहीं पर आप लिखेंगे साइड में लेफ्ट हैंड। पहला पॉइंट है कि राइट हैंड में आप लिखेंगे निष्काम सेवाधारी, और लेफ्ट हैंड है नामधारी सेवाधारी, नाम के वास्ते करते। फिर जहाँ नामधारी सेवाधारी के लिए बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया, वो क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड होने के कारण कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए ही सेवा का फल खाने की इच्छा सेवा के निमित्त बनते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कामनाएं रखते हैं, इसलिए कामनाएं रखते हैं। यहाँ पर क्या बताए? निष्काम सेवाधारी। अच्छा, नेक्स्ट है अभी अभी सेवा किया, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा किया और ख़त्म। लेकिन अभी किया अभी खाया, ये कौन? लेफ्ट हैंड। फिर है जमा का खाता, ज़ीरो, लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड जमा का खाता बढ़ जाता है, क्योंकि गुप्त रूपेण कर रहे हैं। नेक्स्ट है यह गुप्त सेवाधारी निष्काम सेवाधारी हैं। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरा है नामधारी सेवाधारी।
तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त है, इसको ज़रूर लिख लीजिए, ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि इसी में बातें आती हैं, माया पजल कर देती। क्या लिखेंगे? गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता, लेकिन सफलता की खुशी सदा भरपूर, सफलता की खुशी सदा भरपूर। ये इसको समान समझ लीजिए, सफलता के खुशी से मैं भरपूर आत्मा। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं गुप्त सेवाधारी हूँ, गुप्त सेवाधारी, मैं गुप्त सेवाधारी। नेक्स्ट है, कई बच्चों को संकल्प आता है, जैसे अभी आपने लिखा कि चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त भी हैं, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहते और लेफ्ट हैंड वाले खाली रहते हैं। एक ही लाइन में लिख लीजिए, खाली रहते हैं। नेक्स्ट है, कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता। ये हैं लेफ्ट हैंड वाले बच्चे। क्या करेंगे? संकल्प क्या आता है? हम करते भी हैं, हमारा नाम तो कहीं नहीं आता। यह है लेफ्ट हैंड बच्चे, हमारा नाम कहीं नहीं आता। अच्छा, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं, सेवा का शो दिखाते हैं, उनका नाम ज़्यादा होता है। तो जो लेफ्ट हैंड बच्चे हैं, जो नामधारी हैं, उनका नाम ही ज़्यादा होता है। अच्छा, जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं, सेवा का शो दिखाते, उनका नाम ही दिखता है हर जगह। किसने किया भाई इस काम को? इसने किया, इसने किया, नाम होता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है। लेकिन बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, जो निष्काम सेवाधारी होगा, लिखिए, निष्काम सेवाधारी होगा वह निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं। लिखिए, जो राइट हैंड बच्चे हैं वह निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले, उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। सुना सबने कि दिल के आवाज़ दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। राइट हैंड बच्चों की निशानी, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती। और जो दूसरा होगा, उसकी सूरत और मूरत से ज़रूर शोबाजे नज़र आए। ये तो शो ऑफ कर रहा है, बस ये दिखावा कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है। कोई देख रहे हैं तो सेवा जो दिखाने वास्ते कर दिया, वो सारे चले गए तो उस काम को बस ऐसा तैसा करके चल पड़े। नहीं, कोई देखे या नहीं देखे, बाबा तो हमें देख ही रहा है। कोई देखे या नहीं देखे, हमारे अकाउंट में तो नंबर जुड़ ही रहे हैं ना। हमें इसको सोचना है ना। अच्छा, नेक्स्ट है, आपने लिखा होगा, उसकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देगी, और जो लेफ्ट हैंड होगा उसकी दिखाई नहीं देगी। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म कर दिया, भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। तो इसको एक एक पॉइंट के रूप में आप क्लियर कर लिख सकते हैं। नामधारी में लिखिए, नाम कमा लिया, आगे के लिए किया और खाया, ख़त्म।
ये नामधारी लेफ्ट हैंड बच्चे। तो लेफ्ट हैंड बच्चे क्या कर रहे हैं? नाम कमा लिया, किया, खाया, खत्म। लिखिए। और राइट हैंड वाले बच्चे भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनका भविष्य श्रेष्ठ नहीं है। लेफ्ट हैंड बच्चे क्या करते हैं? उनका भविष्य श्रेष्ठ नहीं है, और इनका क्या है? भविष्य श्रेष्ठ है, राइट हैंड वाले बच्चे। नेक्स्ट है अविनाशी नहीं। जो लेफ्ट हैंड वाले बच्चे अविनाशी भी नहीं, तो इनका अविनाशी भाग्य है। इसलिए बाप दादा के पास सभी बाबा कहते कि बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। चाहे हम कहे कि नहीं बाबा मैं तो बहुत सारी सेवाएं की, मैंने तो 24 घंटे में से केवल 4 घंटे सोता था, बाकी सारे समय पर तो मैंने तो सेवाओं में समय। बाबा कहते बच्चे मुझे पता है। जैसे कि माँ को भी, जैसे अगर 5 बच्चे हैं तो 5वें बच्चों के संस्कार पता होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हर चीज़ को वो पता होने के बावजूद भी समा करके चलते हैं। ऐसे बाबा भी समा के चला रहे। सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड बाबा के पास है। सेवा करते चलो, नाम तो यह संकल्प नहीं, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो। लेकिन लेफ्ट हैंड वाले बच्चे नाम हो इसीलिए सेवा करते। लिखिए, लेफ्ट हैंड वाले बच्चे नाम हो इसलिए सेवा करते हैं, और राइट हैंड वाले बच्चे बाबा के प्रति प्यार है इसीलिए सेवा करते हैं। जमा हो यह सोचो, जमा हो यह सोचो। राइट हैंड बच्चे जमा हो यह सोच करके सेवा करते हैं। अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बनकर सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा होता है। लिखिए, राइट हैंड बच्चे, गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा है। और नेक्स्ट, और एक इसमें एक बात थी, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। इसमें बाबा कहते हैं सेवा का जो फल है विनाशी समय के लिए खाया, इस समय पर ही कमाया और खाया, तो अविनाशी वर्षे का अधिकार भविष्य में जो राज्य पद हम प्राप्त करेंगे वहाँ पर कम हो जाएगा। यहाँ पर हमने सुख सुविधाएं ज़्यादा ले ली, वहाँ कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बाबा हम बच्चों को तपाते हैं, तपस्या कराते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि नाम शान की गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी। लिखिए, राइट हैंड बच्चे स्वयं में भरपूर होंगे और वे बच्चे खाली होंगे। इसको ज़रूर आप साथ साथ आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड बच्चों के लिए साथ साथ लिखते जाएं, जिससे काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जितना ज्ञान क्लियर होगा माया के वार से बचे रहेंगे, तभी हम वीर योद्धा बने रहेंगे, हैं? महावीर कहलाएंगे। नेक्स्ट है बेपरवाह बादशाह होंगी। नाम शान की परवाह नहीं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड होंगे नाम शान की ही परवाह होगी। लेफ्ट हैंड होंगे जो नाम मान शान के परवाह में रहेंगे। और ये कैसे होंगे? बेपरवाह बादशाह।
वो भी कैसे? बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह, बेपरवाह बादशाह। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, नाम मान शान की आवश्यकता नहीं है, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। राइट हैंड बच्चे क्या होंगे? लिखिए, सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे, सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, वे क्या करेंगे? हद के मान के तख्त नशीन होंगी। कौन? जो लेफ्ट हैंड बच्चे होंगे। नेक्स्ट है स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन। राइट हैंड बच्चे, अविनाशी तख्त नशीन, स्वमान के तख्त नशीन है। अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन है, लेकिन वे खंडित प्राप्ति के, हद के प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको ज़रूर लिख लीजिए। जितना आपको क्लियर होता जाएगा ना, ऐसे अगर किसी ने अगर मन में डाल भी दिया, समझ लीजिए आपने कोई सेवाएं की, आपका नाम कहीं नहीं आया, अब आपके मन में भी नहीं है, लेकिन जो साथी होगा, अरे तुमने तो देखो अपना तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, इतना सब कुछ किया, तुम्हारा तो कहीं का नाम नहीं आया, और वो देखो वो उसकी तो जो है कितनी खातरी हो रही है, उसका ही नामाचार हो रहा है, जैसे कि सारा कार्यक्रम उसी ने किया हो। तो ऐसे भड़काने वाले भी होंगे। वो कौन है? वो तो माया है ना, किसी के भी रूप में आ चुका है। तो अब वो माया के स्वरूप अब तभी पहचान पाओगे जब आपको असली हीरा या नकली हीरे का परख होगा, तभी तो। इसलिए बाबा ने आज कितना विस्तृत रूप में समझाया। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। लिखिए राइट हैंड बच्चे, विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चे। कभी और फिर वो क्या होंगे? वह हद के कल्याणकारी, थोड़े ही समय के लिए और थोड़ा ही एरिया के लिए वो सोचते रहेंगे। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने के पीछे नहीं हटना, त्याग तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? बाबा ने बहुत विस्तृत रूप में समझा करके पूछा, बच्चे समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी होना सेवा स्थिति को डगमग करे, वह सेवा नहीं, सेवा नहीं, क्योंकि सेवा से तो खुशी मिलती है। कई सोचते हैं सेवा सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी होना सेवा स्थिति को डगमग करे, वह सेवा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं, निर्विघ्न भी सेवा में ही बनाती हैं, लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं। इसको अलग से लिखते जाए। अब बाबा कह रहे सेवा किसको कहा जाए, सेवा का डेफिनेशन क्या है? तो देखिए बाबा ने कहा कि जो सेवा हमारी स्थिति को डगमग कर दे वह सेवा सेवा नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं पे नाम मान शान इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं पे आ जाते, विकारों के वशीभूत हो जाते, तो इसलिए वहाँ पर डगमग हो जाते। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं, तो निर्विघ्न भी सेवा में ही बनाती हैं, सेवा ही बनाती है, क्योंकि निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती। इसका भावार्थ आप क्या समझते हैं? भावार्थ ये है, जैसे बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई आज, वो है माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। क्योंकि माया वार करेगी, हर तरीके से वार करेगी, कभी कहाँ से कभी कहाँ से कभी कहाँ से, किस किस रूप से वार करे। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे
जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे ना। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। और जो राइट हैंड बच्चे होंगे वह कैसे सेवा करेंगे? सच्ची सेवा करेंगे। लिखिए, सच्ची सेवा को सच्चा हीरा कहेंगे। और लेफ्ट हैंड बच्चे नामधारी होंगे। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसा सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान तो असली हीरा ही है। मूल्य तो सच्चे का ही होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी हैं। इसको ज़रूर लिखिए, अमूल्य जो रत्न हैं वो सच्चे सेवाधारी हैं। अमूल्य जो रत्न हैं सच्चे सेवाधारी। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। लिखिए, जो लेफ्ट हैंड होगा वह अल्पकाल की चमक का शो रखेगा। अल्पकाल का चमक होगा, चमक का शो होगा। अल्पकाल के चमक का शो लेफ्ट हैंड। सदा काल के चमक का शो जो है वो राइट हैंड बच्चे, और वही मूल्यवान है, उसका मोल भी ज़्यादा होता है। और अल्पकाल की चमक शो नामधारी सेवाधारी हैं, तो इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। तो जो राइट हैंड बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? निरंतर सेवाधारी होंगे। लिखिए, वो अल्पकाल के सेवाधारी नहीं होंगे, निरंतर सेवाधारी। कभी कर्मणा सेवा किया, कर्मणा सेवा के बाद मनसा सेवा किया, मनसा सेवा के समय पर मनसा सेवा किया, और फिर कहीं पर वाचा सेवा की बात आती तो वहाँ वाचा सेवा की। उसको भी दिल से किया और उसको भी स्वरूप बन करके किया। ऐसे नहीं कि मन मार के कर दिया, नहीं, उसी कार्य को उतनी ही खुशी से उमंग उत्साह के साथ कर लिया। अच्छा, फिर बाबा कहते समझा सेवा का महत्व क्या है, कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो, फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो वही यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति करो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे नहीं, सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण के बैंक में जमा करते चलो। देखिए बाबा क्या कहते हैं, सर्व के कल्याण के बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी बनेंगे ना। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। बाबा कहते हैं एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज़्यादा क्या हुआ? वह ज़्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाबा के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते रहो। तो राइट हैंड बच्चे बेहद के सेवाधारी हैं और लेफ्ट हैंड बच्चे हद के सेवाधारी हैं। लिख लीजिए। और यह है दिल तख्त नशीन और वो है अल्पकाल के तख्त नशीन। भगवान के दिल पर नहीं चढ़ सकते। फिर बाबा कहते आप तो संगम युग की खुशियों में रहने वाले, मौज मनाने वाले बच्चे। कौन? राइट हैंड बच्चे। लेकिन वे बच्चे कभी तो खुश मौज में रहेंगे, कभी तो दुखी हो जाएंगे।
कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। उस सेवा से आप अगर उदास हो रहे हो तो बाबा कहते वह सेवा नहीं है। डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। कुछ ही समय पहले अर्थात 4-5 दिन पहले से किसी ने कहा दीदी हमारे पास 200-150 गज का बहुत बड़ा प्लॉट है, मेन रोड पे है, आप बस इसको ले लो और फिर सेवा करो। हमने कहा नहीं, वो समय, वो जो स्थान जिस समय पर चाहिए था उस समय पर तो नहीं मिला ना। लेकिन भाव ये है कहना कि ये समय व्यक्ति को सामने बिठा करके कोर्स कराने का भी समय नहीं है। तो हम लेके भी क्या करेंगे, क्योंकि बाबा को एक का पदम गुणा देना पड़ेगा। तो समय पर जो सफल होवे उसी को सफलता कहा जाता है ना। अब उसी अनुसार अगर देखा जाए, कोई सेवा ऐसा है, सेवा तो कर लिया लेकिन सेवा करते करते उदास हो गए, तो बाबा कहते वह सेवा नहीं है। जो सेवा डगमग करे वह सेवा नहीं है। जो सेवा हलचल में लाए वह सेवा नहीं है। जो सेवा निराश करे वह सेवा नहीं। सेवा तो उड़ाने वाली है। देखिए बाबा ने उस मोल को समझाया, उस चीज़ की वैल्यू को समझाया। ऐसे सेवा का बाबा ने इम्पोर्टेंस समझाया। सेवा है उड़ाने वाली, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी होना, बेपरवाह बादशाह होना, बेगमपुर के बादशाह होना, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है ना। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे भागती है। बहुत सुंदर बात है। जिस किसी ने, हम सब ने भी, जो भी नहीं भी किया हो, जो पुरुषार्थ की गतिविधियों में या सेवाओं में सेवा उस तरीके से नहीं भी किया हो, आज से हम इस बात को गांठ बांध। बाबा कहते बेपरवाह बादशाह बेगमपुर के बादशाह हैं, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता उसके पीछे पीछे आती है। अच्छा, बेहद की सेवा का प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। जैसे कि एक बात ये बीच में बताना चाहूँगी, जो हमारा नुमाश्रम का जो योग होता है और उस योग में आप सभी जैसे आप सभी योग में बैठते हैं, आप सभी योग में बैठते हैं, लेकिन इसको मैंने जब कुछ लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि दीदी हम 15 मिनट करते हैं, हम आधा घंटा करते हैं, या फिर कोई किसी ने कहा 1 घंटा। लेकिन नहीं, जब ये समय लॉकडाउन का समय, ये ऐसा समय, ये जो इस समय पर हमने अपने आप को अंतर्मुखी के गुफाओं में लॉकडाउन कर लिया है, तो ऐसे समय पर कट्टर होकर के बैठ जाए। योग लगा तो भी बैठे, योग नहीं लगा तो भी बैठ जाए। बैठने की प्रवृत्ति तो बन जाए, बैठने की आदत तो बन जाए। पुरुषार्थ की इन विधियों में यथार्थ रूपेण बैठ करके हम योग करेंगे। अब तक अगर जिस किसी का योग यथार्थ रूपेण बैठ के नहीं भी हो रहा हो, वो ज़रूर 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 आज से यह संकल्प ले लें और बैठक योग भी करेंगे। अच्छा, अब बाबा कहते थोड़े समय भी शांति के संस्कारों को
चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करे तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही, शांति स्वधर्म तो है ही। तो बाबा कहते हैं